चलो आज हम लोग जानने वाले हैं स्त्रियों के बारे में या पुरुष के बारे में। जिस स्त्री को जो संतान से वंचित है, जो पुरुष भी संतान से वंचित है, ये सभी स्त्री और पुरुष के लिए है। जिनको औलाद नहीं होता वो इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, और जिनको औलाद है उनका काम ये रहेगा कि वो शेयर करेगा जिनके पास औलाद नहीं है। क्योंकि इन जो तरीका आप लोगों को बताने जा रहे हैं, इन सभी तरीकाओं से आप भी संतान का सुख पा सकते हो, अगर आप इन तरीकाओं को क्या करोगे, फॉलो करोगे। और इसमें ये भी देख लेते हैं कि स्त्री और पुरुष में आखिर गलती होता क्या है जिसमें उनको संतान का सुख नहीं पा पाता है। उसमें प्रॉब्लम क्या रहता है, उसके बॉडी में या उसके जननांग में क्या क्या प्रॉब्लम होता है, क्या क्या घटनाएं होता है जिसके कारण वो माँ नहीं बन पाता या उनको बच्चा नहीं हो पाता। आज हम लोग उन्हीं कारणों के बारे में जानने वाले हैं। बंद करो। ओके। अब उसके बाद इसमें ये देखेंगे कि स्त्रियों में गलती है तो क्या गलती रहता है, पुरुष में गलती है तो क्या गलती रहता है। और इन सब गलती कोई बड़ा गलती नहीं रहता या कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहता। ये सब प्रॉब्लम आसानी से ठीक किए जा सकते हैं, डॉक्टर द्वारा ठीक किए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि शरीर, लड़की का शरीर या बॉयज का शरीर कब से उसका जनन करने की क्षमता, मतलब जनन करने का योग्य हो जाता है। तो गर्ल्स में जो रहता है, लड़कियों में जो रहता है, 10 साल से उसके शरीर में 10 साल से स्टार्ट हो जाता है जनन अंग कार्य करने के लिए। क्योंकि 10 साल के बाद उसका जनन वाला हार्मोन्स काम करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण उसके शरीर में अनेक क्या होते हैं, परिवर्तन से होते हैं। उन्हीं में से एक परिवर्तन ये है कि उनके शरीर में अंडाशय बनने लगेंगे। ये फिगर है उसका सचित्र, मतलब जननांग का सचित्र वर्णन करने के लिए कहा है। तो हम लोग उसका जननांग बना दिए कि स्त्री का जो जनन अंग होता है, स्त्री लोग जो जन्म देता है बच्चे को, उसका पूरा सिस्टम ये हो गया। ठीक है, इसमें जो रहता है अंडाशय रहता है। इसमें क्या रहता है, अंडाशय रहता है। और इसमें भी क्या रहता है, अंडाशय रहता है। इसको क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। और ओवरी के अंदर में ही कौन बनता है, ओवम बनता है। अंडाशय में ही क्या बनता है, अंडाणु बनता है। इसी अंडाशय में क्या बनता है, अंडाणु बनता है। और ये जो रहता है 14 दिन ये काम करता है, 14 दिन ये काम करता है। पूरे माह में 14 दिन में, जिसको क्या कहते हैं, मासिक चक्र या मासिक चक्र, या उसी को क्या और भी कुछ कहते हैं, जिसको क्या मासिक चक्र, साथ ही साथ उसको क्या कहते हैं, रिसाइकिल ऐसे कुछ कहते हैं। इसको नॉर्मल में जाना मासिक चक्र या रजोनी वृद्धि इसी को कहते हैं, नहीं मासिक चक्र ही कहते हैं। ठीक है, क्या लड़कियों में पता होगा 10 साल के बाद अगर उसमें मासिक चक्र नहीं आ रहे हैं तो समझ जाओ कि उसमें बीमारियां हैं। डॉक्टर से चेक करवाना इंपॉर्टेंट है, जरूरी रहता है। अगर उसके शरीर में ये सब प्रक्रिया, मतलब प्रत्येक माह में उसके शरीर में मासिक चक्र आता है, तो समझ जाइए कि उसका सेहत एक तंदुरुस्त सेहत है। ठीक है, वो सभी प्रक्रियाएं कर सकता है। अगर अंडाशय में अगर उसका मासिक चक्र नहीं आ रहा तो तब भी वो जनन नहीं करेंगे। अगर उसके क्या नहीं आ रहा है, अंडाशय नहीं आ रहा है। अगर अंडाशय में कोई प्रॉब्लम है, अंडाणु जहाँ पे बनते हैं, इसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम है तब भी वो क्या नहीं कर सकते, जनन नहीं कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या क्या होता है। कभी कभी क्या होता है, ये अंडाशय में इफेक्ट रहता है, इस अंडाशय में भी इफेक्ट रहता है, तब भी बच्चे जन्म नहीं लेते। इन दोनों अंडाशय में जब अंडाणु में कोई प्रॉब्लम रहता है, अंडाणु का संख्या कम रहता है या कोई प्रॉब्लम रहता है, तब भी बच्चे पैदा नहीं होंगे स्त्रियों से। या स्त्रियों में ये प्रॉब्लम रहता है कि ये वाला फेलोपियन ट्यूब जो रहता है, फेलोपियन ट्यूब अगर पतला हो जाता है तब भी स्त्रियों में बच्चे होने का चांसेस नहीं रहता। अब देख लेते हैं पुरुष में क्या गलतियां रहता है। पुरुष में जो रहता है, इसमें बनता है क्या, शुक्राणु। स्त्रियों में क्या रहता है, स्त्रियों में अंडाणु रहता, क्या रहता, अंडाणु। और पुरुष में क्या रहता है, शुक्राणु रहता है। क्या रहता है, शुक्राणु। पुरुष में शुक्राणु रहता है। और इसका जो शुक्राणु का आकार जो रहता है, बनावट जो रहता है, वो इस टाइप से रहता है। इसका बनावट किस टाइप से, इस टाइप से रहता है। ठीक है, इस टाइप से इसका क्या रहता है, बनावट रहता है। किसका, शुक्राणु का। मतलब पुरुष का जो स्पर्म गिरता है या स्पर्म जो निकलता है, वो स्पर्म का एक टुकड़ा को इस तरह से जूम करके देखेंगे तो वो आपको इस तरह से दिखने को मिलेगा। और एक बार में पुरुष के शरीर से जो स्पर्म निकलते हैं लगभग 7 ml निकलते हैं। अगर 7 ml स्पर्म से अगर किसी भी पुरुष का कम है तो वहाँ पे बच्चे जन्म नहीं लेंगे। ऐसे स्थिति में, या अगर उसके शरीर में 7 ml बन रहा, शरीर में, पुरुष के शरीर में 7 ml बन रहा है, लेकिन उसके शरीर में जो है ये पूंछ वाला नहीं है। अगर पूंछ नहीं है, क्योंकि इसी पूंछ में क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। और यही पूंछ क्या करता है, इनको पुश करने का काम करता है, मतलब धक्का देने का काम करता है। ये जो जाएगा यहाँ पे, इधर कहीं पे ये
निषेचन करेगा। पहले जान लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या रहता है। तो इसका प्रॉब्लम देख लिया कि अंडाशय अगर किसी कारण खराब रहेगा तो तब भी क्या नहीं होगा, तब भी बच्चे जन्म नहीं लेंगे। अगर इसके अंदर कोई खराबी हो या कोई प्रॉब्लम रहेगा, मासिक चक्र नहीं आएगा, तब भी क्या होगा, बच्चे का जन्म नहीं लेगा। अगर फेलोपियन ट्यूब बहुत पतला है तब भी बच्चे जन्म नहीं लेंगे। जहाँ पे क्या होता है, निषेचन प्रक्रिया होता है, जहाँ पे क्या होता है, निषेचन प्रक्रिया। अब आ जाते हैं पुरुष में। पुरुष में क्या रहता है, ये हो गया पुरुष का क्या, शुक्राणु का फिगर हो गया। अब इस शुक्राणु में, अगर पुरुष का शुक्राणु में एक बार में सेक्सुअल के दौरान अगर एक बार में स्पर्म जो निकलते हैं वो 7 ml स्पर्म निकलते हैं। कितना ml निकलते हैं, 7 ml। अगर किसी पुरुष में 7 ml से कम है तब भी बच्चे का निर्माण नहीं होगा। और एक प्रॉब्लम है, किसी में 7 ml है, किसी में 7 ml है लेकिन उसमें पूंछ वाला शुक्राणु नहीं है, तो तब भी बच्चे जन्म नहीं लेंगे, क्योंकि इसको आगे चलने के लिए पुश जो करता है वो कौन करता है, पीछे जो माइटोकॉन्ड्रिया लगे रहते हैं वही माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, इसको धक्का देते हैं। ये समझ में आ गया कि स्त्री और पुरुष में जो प्रॉब्लम रहेगा तो बच्चे नहीं होंगे। अब स्त्री और पुरुष आराम से अपने बच्चे का सुख ले सकते हैं। ये पुरुष और स्त्री बच्चे का सुख तब ले पाएंगे जब उसको फेलोपियन टेस्ट ट्यूब के जरिए से बच्चे को यहाँ पे रख देगा गर्भाशय में। इसको क्या बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं। अब यहाँ पे दोनों में बच्चे होने का कोई चांसेस नहीं, स्त्रियों में भी नहीं है, पुरुष में भी नहीं है। ये कारण देख लिए कि स्त्री में ये खराब और फेलोपियन ट्यूब खराब रहेगा तो बच्चे नहीं होंगे। पुरुष में अगर उसका शुक्राणु 7 ml से कम बन रहे तब भी नहीं बनेंगे। अगर 7 ml बन भी रहे, अगर उसमें पूछ नहीं है तो तब भी बच्चे जन्म नहीं लेंगे। अब देखते हैं कि बच्चे को जन्म करवाना कैसे है। अब इन दोनों प्रॉब्लम, स्त्रियों में भी ये प्रॉब्लम है, पुरुष में भी। अब उसका जनन करवाना, तो जनन के लिए क्या करना पड़ेगा, बच्चे पैदा के लिए क्या करना पड़ेगा, तो स्त्रियों का क्या ले लेते हैं, अंडाणु ले लेते हैं। स्त्रियों का अंडाणु और इसका क्या ले लिए, शुक्राणु ले लिए। इसका अंडाणु, इसका शुक्राणु। एक क्या ले लिए हम लोग, टेस्ट ट्यूब ले लिए। ये क्या ले लिया, मान लो ये आपके लिए क्या है, टेस्ट ट्यूब है। यहाँ पे एक तो क्या ले लिए, एक ले लिए शुक्राणु और एक ले लिए क्या, अंडाणु। एक शुक्राणु एक अंडाणु। शुक्राणु अंडाणु का दोनों का क्या करवा दिए, निषेचन करवा दिए। ठीक है, बाहर निषेचन करवा रहे हैं। ये किसी में भी हो सकता है, चाहे जिसको औलाद नहीं है वो टेस्ट ट्यूब के जरिए से अपना औलाद का सुख पा सकता है, अगर टेस्ट ट्यूब अगर उनको पता है। या उतने संपत्ति भी है, ज्यादा भी खर्चे नहीं आता है टेस्ट ट्यूब का, बहुत नॉर्मल खर्च है। नॉर्मल खर्चे में भी उनके बच्चे जन्म ले सकते हैं अगर इन विधियों का अपनाएगा तो। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, जो बे औलाद है उनके तक ये वीडियो पहुंचाओगे, ताकि वो भी टेस्ट ट्यूब के द्वारा अपने बच्चे का देख सके या अपने बच्चे का सुख भोग सके, बच्चे का सुख भोग सके। तो यहाँ पे एक क्या हो गया, आपका शुक्राणु हो गया, एक अंडाणु हो गया। अब इन दोनों का क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में एक ट्यूब आता है, ठीक है, एक ट्यूब आता है जो क्या, जिसको इसमें परखनली सब ये सब देखे होंगे, जब भी खून पेशाब का जांच किया जाता है उसमें अलग अलग टाइप के क्या रहते हैं, ये प्लेट रहती है, अलग अलग टाइप के ये ट्यूब रहते हैं, अलग अलग टाइप के नली रहते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब रहता है। अब इसी टेस्ट ट्यूब में क्या किए, एक अंडाणु एक शुक्राणु लेते आए। अंडाणु और शुक्राणु को किसी केमिकल के द्वारा इसको क्या करवाता है, निषेचन करवाता है। निषेचन करवाने के बाद ये जायगोट बन जाता है। निषेचन करवाने के बाद जायगोट बन गया। अब ये जायगोट को क्या करेगा, योनि के रास्ते से इसको गर्भाशय में छोड़ देगा। योनि के रास्ते से कहाँ छोड़ देगा, गर्भाशय में छोड़ देगा। अब ये गर्भाशय में लगातार क्या करेगा, ये बच्चा वृद्धि विकास करेगा और माँ के शरीर से इसको क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। इस तरह से जिस पुरुष को या जिस स्त्री को संतान नहीं हो रहा, वो इस तरह से अपने औलाद का सुख भोग सकता है। अगर वो चाहता कि जादू मंत्र में हमको औलाद हो जाएगा और ये सब प्रॉब्लम हो, कभी पूरे लाइफ में पूरा लाइफ मंत्र के पीछे पूरे डॉक्टर या जंतर मंत्र के पीछे ओझा गुनी जिसके पास से घूमते रहो पूरा जिंदगी, अगर ये सब प्रॉब्लम है वो कभी ठीक नहीं होगा। ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम है, जिंदगी में औलाद नहीं होगा। बट ये रहता है कि किसी कारणवश ये क्या होता है, इसका सकलन होते रहता है, किसका, अंडाशय का सकलन होते रहता है, बच्चे नहीं रुकता है या उसका गर्भ निर्धारण नहीं होता है, उसको जादू मंत्र वाले ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम आपको अभी बताया, हम बताएं, इस प्रॉब्लम से जादू मंत्र टोना वाले से जिंदगी में सही नहीं होगा। इसको ठीक करने का एक तो दवाई से ठीक हो गया तो हो गया, नहीं तो बेहतर है आप क्या करो, टेस्ट ट्यूब बेबी बना लो। एक पुरुष का दोनों का हस्तमैथुन के द्वारा पुरुष से क्या निकाले जाते हैं, शुक्राणु निकाले जाते हैं और इसका किसी जरिए द्वारा इसका अंडाणु भी लिए जाते हैं। इसका अंडाणु इसका शुक्राणु हस्तमैथुन के द्वारा दोनों का, इसका अंडाणु इसका शुक्राणु लेकर के फेलोपियन, इसका शुक्राणु इसका अंडाणु लेकर के एक क्या
टेस्ट ट्यूब में दोनों को ले लिया, दोनों को लेने के बाद उसको क्या करवा दिया, डॉक्टर निषेचन करवा दिया। निषेचन करवाने के बाद अब वो दोनों क्या करेंगे, जायगोट बन जाएंगे। क्या बनेंगे, जायगोट बन जाएंगे। अब इस जायगोट को क्या करेंगे, किसी नली के द्वारा, स्त्री के नली के द्वारा, यह स्पर्म किसका है, माँ बाप का ही है, जिसको संतान नहीं हो रहा उसी का है, यह स्पर्म किसका है, उसी का है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बाहर निषेचन करवा रहा है, इसीलिए हस्तमैथुन द्वारा अंडाणु स्त्री का, हस्तमैथुन द्वारा अंडाणु शुक्राणु पुरुष का ले लिए, दोनों का निकाल करके अब टेस्ट ट्यूब में रख दिए। टेस्ट ट्यूब में दोनों का निषेचन करवा करके अब इसका जायगोट बना लिया। अब इस जायगोट को क्या किया हम लोग, नली के द्वारा, इस पाइप के द्वारा गर्भाशय में छोड़ दिया। अब इस गर्भाशय में ये धीरे धीरे किसका निर्माण कर लेगा, भ्रूण का निर्माण कर लेगा। अब वो उस भ्रूण को क्या मिलने लगेंगे, यहाँ पे उस भ्रूण को मटेरियल मिलते रहेंगे, मतलब बॉडी से जो खाना आप जो भी खाएंगे, जो भी मटेरियल, वो मटेरियल आपका शरीर से बच्चे क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। जब ये 6 सप्ताह या 4 सप्ताह बन करके रेडी हो जाएगा, 4 सप्ताह हो जाएगा या 6 सप्ताह हो जाएगा, उसके बाद तो उस बच्चे का दिल धड़कना स्टार्ट करेगा। क्या करना स्टार्ट होगा, दिल धड़कना स्टार्ट होगा, जिसके वजह से स्त्रियों को क्या होने लगता है, उल्टी होने लगता है, या कय होने लगता है, या बोकरने लगता है। आप लोग देहाती में सुने होंगे कि बोकर रहा है। बोकरने का यही रीजन रहता है कि बच्चे का अब दिल क्या हो रहा है, धड़क रहा है उसके पेट में, इसीलिए उसको क्या आते हैं, उल्टी आती है। तो जिनको भी औलाद नहीं हो रहा वो इस तरह से औलाद का सुख भोग सकता है, टेस्ट ट्यूब के जरिए औलाद पैदा कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, और ये प्रॉब्लम कोई भी आदमी करवा सकता है। इसमें कोई हार्ड प्रॉब्लम नहीं है, ना तो लंबा खर्चा, छोटा खर्चा में भी ये हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इस तरह से जो किए जाते हैं उसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। ठीक है। अब एक यही होता है कि जैसे यहाँ पे निषेचन करवाए ना, जैसे यहाँ पे क्या करवा दिए, निषेचन करवा दिए। निषेचन के बाद किसी दूसरे स्त्री के, इसी निषेचन के बाद अगर किसी दूसरे शरीर में रखवा दिया जाए, यहाँ पे निषेचन करवा दिया, निषेचन के बाद जायगोट बन गया। अब ये स्त्री मान लीजिए एक मादा था, एक नर था, एक मादा था। अब इनका शरीर में रखने के बजाय, या मान लो ये हीरोइन है या किसी मॉडलिंग में काम करता है, या अपने शरीर में बच्चे को नहीं पालना चाहता, ये चाहता है कि टेस्ट ट्यूब पहले बनवा ले। टेस्ट ट्यूब बनवाने के बाद अब उसको क्या करना है, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में दोनों का निषेचन करवा दे, जायगोट बन जाएगा। अब इस जायगोट से किसी गरीब महिला के शरीर में क्या करवा देगा, उसको गर्भ निर्धारण कर देगा, किसी नली के द्वारा गर्भ में रख देगा। किसमें रख देगा, गर्भ में रख देगा, और उसको कहेगा भी कि आपका बेहतर तरीके से हम देखभाल करेंगे, अच्छे से खान पान सभी चीज का ख्याल भी रखेंगे। अगर जिस टाइम आप जन्म दोगे उस टाइम में आपको रकम भी मिल जाएगा, अच्छे खासे रकम भी मिल जाएंगे। तो गरीब लोग क्या करते हैं, इस तरह के बच्चे को जन्म देते हैं। कई राज्यों में ये चीज सुनने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, उसका निषेचन करवा देते हैं। निषेचन के बाद नली के द्वारा या किसी पाइप के द्वारा दूसरे माँ के शरीर में इसको क्या किया जाता है, प्रवाह कर दिया जाता है, इसका गर्भ में छोड़ दिया जाता है। ऐसे बच्चे जो जन्म लेते हैं, ऐसे माँ को क्या कहते हैं, सेरोगेसी मम्मी कहते हैं। ठीक है। आप लोग देखे होंगे किसी मूवी में इस चीज को दिखाया जाता है। यही कुछ दिन पहले एक ट्रायल ये चल रहा था, मतलब एक प्रचार प्रसार में चल रहा था। उसमें सेरोगेसी मम्मी बनने के लिए कहता है एक हीरोइन को, वो कहती भी है कि ये सेरोगेसी में मेरा फिगर खराब नहीं हो जाएगा। उनको समझाता भी है कि सेरोगेसी मम्मी में देखो शिल्पा शेट्टी का शरीर खराब हुआ क्या, अलग अलग का क्या देते हैं, उदाहरण देते हैं। तो अगर जन्म ऐसे भी देखे होंगे, जो स्त्री ज्यादा बच्चे को जन्म देते हैं, कुछ 2-3 महीने में क्या होते हैं, फूल जाते हैं, इतना मोटे हो जाते हैं, इधर निकल गया, इधर पूरे शरीर ही उसका फूलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसके कारण उनका शरीर क्या हो जाता है, मोटापा हो जाता। तो हीरोइन या मॉडलिंग वाले लोग क्या करते हैं, वो अपने शरीर में बच्चे को पालने के बजाय, लेकिन शुक्राणु उसी का रहता है, शुक्राणु उसी का, और ये अंडाणु उसी का, और उसका शुक्राणु उसके पति का, दोनों को निषेचन करवा करके ये दूसरे महिला के शरीर में ले जा करके रख देता। अब वहां से बच्चे वृद्धि विकास करेंगे, उसका देखभाल पहले वाला मम्मी पापा करेंगे। जैसे ही जन्म लेगा बच्चे को ले लेगा। ऐसे मम्मी को जो कहा जाता है, ऐसे को सेरोगेसी मम्मी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेरोगेसी मम्मी कहा जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसी भी स्त्री को अगर औलाद ना हो तो वो किस तरह से औलाद का सुख पा सकते हैं। आप लोगों को भी पता है, किसी स्त्री के अंडाणु खराब रहेगा तब भी उनको बच्चा नहीं होगा। अगर किसी स्त्री का फेलोपियन ट्यूब भी खराब रहेगा तब भी उनको बच्चा नहीं होगा। फेलोपियन ट्यूब पतला इसलिए हो जाते हैं, मोटे स्त्रियों में क्या होता है, ये क्या होते हैं, चर्बी ज्यादा हो जाते हैं, चर्बी ज्यादा, वसा फैट या वसा ज्यादा हो जाते हैं, जिसके कारण ये वाला पतला हो जाता है। जब ये पतला हो जाता तो इसके बीच में निषेचन होगा ही नहीं। स्पेस ही उतना नहीं है कि यहाँ पे निषेचन हो पाएगा, ना इसमें स्पेस है ना इसमें है। तो यहाँ पे जब
इतने पतले रहते हैं कि इसका ये निषेचन हो ही नहीं पाते। जब निषेचन नहीं हो पाते तो बच्चे जन्म भी नहीं ले पाते। तो जब बच्चे जन्म नहीं ले पाएंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण करना पड़ेगा। अंडाशय खराब रहेगा तब भी बच्चे नहीं रहेगा, टेस्ट ट्यूब में अगर पतला रहेगा तब भी बच्चे नहीं होंगे। और पुरुष में 7 ml से अगर कम निकल रहा है एक बार में स्पर्म, एक बार सेक्स करने पर 7 ml से कम निकल रहा है तब भी उनको क्या नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे। अगर 7 ml निकल रहा लेकिन पूंछ वाला, अगर पूंछ वाला ये नहीं है, पूंछ वाला अगर उसका शुक्राणु नहीं है तो तब भी उनको बच्चा नहीं होगा, क्योंकि यही पूंछ उसको क्या करता है, धक्का देता है। अब ये दोनों प्रॉब्लम देख लिए कि बच्चे नहीं होंगे। अब बच्चे करवाना कैसे, तो टेस्ट ट्यूब द्वारा बच्चे पर ये जायगोट बनाइए, जायगोट के ये नली के द्वारा इसका गर्भाशय में छोड़ दीजिए। गर्भाशय में फिर ये क्या करेंगे, बच्चे को धीरे धीरे वृद्धि विकास करना स्टार्ट कर देंगे। तो जिनको भी औलाद नहीं होता है वो कोशिश करे टेस्ट ट्यूब के जरिए से बच्चे को जन्म वो दिलवा सकते हैं। वो कोई खास भारी रकम का खर्च नहीं है, मामूली मतलब कुछ ही खर्च में ये प्रक्रियाएं हो जाएगा। तो जिसको भी औलाद नहीं होता है आप इस वीडियो को उसके तक क्या करोगे, शेयर करोगे। ये बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहता, नॉर्मल प्रॉब्लम रहता है। ये आराम से औलाद का सुख सभी स्त्री भोग पाए, सभी पुरुष भोग पाए। आपका कर्तव्य रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, शेयर करोगे, ताकि वो लोग जो लोग इन सब चीज़ों से ग्रस्त हैं वो इन चीज़ों से निजात पा पाए। और ये जो जितने भी लोग झाड़ फूक के पीछे भाग रहा है, ये प्रॉब्लम होने के वजह से झाड़ फूक में वो पूरा 5 बार जन्म लेकर के आए इस धरती पे। कितना बार, 5 बार जन्म लेके आएगा तब भी उनको संतान नहीं होगा। अगर उसके बॉडी में ये सब प्रॉब्लम है तो इन सब प्रॉब्लम को एक ही या तो डॉक्टर से ठीक कर सकता है, या तो आप इस द्वारा गर्भाशय इस तरह से गर्भ निर्धारण हो सकते हैं। अगर आप चाहते कि कोई झाड़ फूक वाला हमको ठीक कर देगा, नहीं कर पाएगा। झाड़ फूक वाला उसको ठीक कर पाएगा कि जिसका किसी कारणवश क्या होता है, अंडा से बाहर निकल जाता है या अंडाणु बाहर निकलता है, उसका ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर इन सब प्रॉब्लम में किसी भी स्त्री को मां नहीं बना सकता, कोई भी ओझा गुनी जादू मंत्र फूक वाले जितने भी हैं, इन सब चीज़ों में ये कोई किसी तरह के चेंज नहीं कर सकते, सिर पर ठग सकते हैं।